एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करें DSSB का जो इंग्लिश का जनरल पेपर है। एक्चुअल में ये 2021 में आया था, इकोनॉमिक्स का PGT का है जो जनरल पेपर है। तो हम जनरल पेपर इंग्लिश की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आज ये पेपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं एक पेपर और सॉल्व करा चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। इफ़ देर इज़ नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। हमें मतलब 4 पार्ट्स गिवन है, इसमें से किसी एक पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा नो एरर। लेट्स सी इसमें क्या एरर है और क्या एरर नहीं है, चेक करते हैं। हमारा जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला हुआ है विद द ग्रोइंग एक्सपेंसेस आई एम नॉट एबल टू मीट द बोथ एंड्स। यहाँ पर हमसे ये बोला हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें, एक्चुअल में इसमें जो मिस्टेक है वो 3rd पार्ट में मिस्टेक है। और मिस्टेक क्या है वो देखते हैं, मतलब एरर जो है वो क्या है, वो एरर है यहाँ पर हमारी। तो ये होना चाहिए था, ये एक्चुअल में टू मीट बोथ द एंड्स एक ईडियम होता है, ईडियम फ्रेजेस जो हम पढ़ते हैं। तो द बोथ ना होकर के ये जो द बोथ लिखा है गलत है। अगर होता तो ये ऐसा होना चाहिए था बोथ द, ठीक है। या फिर द को हम हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसके इस पार्ट में एरर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टू मीट द बोथ एंड्स। सही करना होगा तो हम इसे करते हैं बोथ द एंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें भी हमें यही एरर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसमें हमारा लिखा है मॉडर्न सिटीज पल्सेट ऑफ लाइफ वट एवर द टाइम ऑफ द डे, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। एक्चुअल में होता है पल्सेट विद, जो यहाँ पर लिखा है ना हमारा पल्सेट विद होना चाहिए था, ये होना चाहिए था पल्सेट विद, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो लिखा है पल्सेट ऑफ लिखा है, तो ऑफ की यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की एरर है, ठीक है। तो पल्सेट विद, तो यहाँ पर इसका अगर हम मीनिंग समझें तो मीनिंग क्या होगा, जो मॉडर्न सिटीज़ हैं पल्सेट विद लाइफ, मतलब कि वहाँ पे हमेशा चहल पहल मची रहती है, वट एवर द टाइम ऑफ द डे, चाहे दिन का कोई भी टाइम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि हमारा जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें देखना है कि एरर है या नहीं है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि आई एम वरीड आई मे बी लिटिल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल दीज वेरिएंट्स। किसी वेरिएंट्स वगैरह की बात करिए, जैसे हो सकता है कि कोविड वगैरह की। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है हमारा है लिटिल, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन हमें गिवन है। यहाँ पर हम लेस यूज़ कर सकते हैं, लीस्ट, लो या फिर नो इम्प्रूवमेंट भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर होगा वो एक्चुअल में होगा लेस, जो होगा यहाँ पर हमारा वो होगा लेस, ठीक है। अगर यहाँ पर द होता द, तो हम यहाँ पर लीस्ट यूज़ कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी अंडरलाइन मतलब कि हमें पार्ट देखना है किसमें एरर है। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड अ 4 days सेमिनार फ्रॉम 21 मार्च टू 24 मार्च। देखो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर जो फ्रॉम और टू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर सही है, फ्रॉम और टू, इसमें तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखते हैं कि द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे भी कोई नहीं है। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग रही है, यहाँ पर भी कोई गलती हमें नज़र नहीं आ रही। तो एरर जो होगी वो कहीं ना कहीं यही होगी। अब इसमें एरर है क्या, तो एरर देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है अ 4 days, तो यहाँ पर होना चाहिए था हमारा अ 4 day, क्या होना चाहिए था अ 4 days सेमिनार, मतलब 4 दिन का सेमिनार। जैसे हम बोलते हैं ना कि 21 year old boy, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोले 21 year old boy, ईयर्स नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे 100 year old बिल्डिंग, कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं। तो उसमें ये हम प्लूरल यूज़ नहीं करते, तो इसमें यहाँ पर डेज जो यूज़ हुआ है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को ये देखकर लगेगा कि 4 days तो ठीक है, 4 के बाद डेज। तो यहाँ पर हमारा जो है ना अ 4 day सेमिनार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए था अ 4 day, तो ये हमारा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें ब्लैंक फिल करना है। तो यहाँ पे बोला द सोशल वर्कर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय हेल्पिंग डैश चिल्ड्रन। हेल्पिंग डैश चिल्ड्रन मतलब कि जो सोशल वर्कर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कर कर, हेल्प कर कर। कैसे बच्चों की, नोटोरियस बदमाश बच्चों की, बदनाम बच्चों की नहीं, ग्रेडी लालची बच्चों की नहीं, या फिर डेफिशिएंट इसकी भी नहीं। तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड होता है हमारा अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अंडर प्रिविलेज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लास्ट, तो ये तो नाम से मुँह से ही निकल गया, द लास्ट तो लास्ट ही होगा वैसे, द के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो लास्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, वैसे द लास्ट
और द फर्स्ट भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही होगा, द लास्ट चैप्टर इन द साइंस बुक इज़ रिलेटेड टू डिसीज़, ठीक है। तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये PQRS पर बेस्ड है। एक्चुअल में मैं PQRS की एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा डिटेल में बेसिक से समझा दूंगा, जो भी सारी डिटेल्स होती हैं PQRS से रिलेटेड, और फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसमें कोशिश करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर बोला रीअरेंज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, हमें इसको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पहले हम सारे सेंटेंस पढ़ लेंगे और उसमें से जो हमें कीवर्ड्स, मतलब जो कीवर्ड्स होंगे हम उनको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड को कहीं ना कहीं दूसरे से लिंक होता है, तो उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा है फेयर ट्रेड कॉफ़ी, पार्ट ऑफ द, ठीक है, पार्ट ऑफ द, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ बोले पार्ट ऑफ द पर्टिकुलरली इन द पुअर रीजन ऑफ द कॉफ़ी ग्रोइंग वर्ल्ड आर पेड अ फेयर प्राइस, ये हो सकता है क्या? तो ऑप्शन तो इसमें हमें एक दिया है कि पी से हो भी सकता है। एक्चुअल में इसमें हमें ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। इसमें हम कहेंगे कि हमें यूज़ करना है साम दाम दंड भेद, मतलब जैसे भी हो सकता है, हर तरीके अपना लेने हैं इसको, क्वेश्चन को पकड़ने के, जहाँ पर भी इसकी वीकनेस मिले वहीं पर उसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास और क्या क्या हो सकता है। पर्टिकुलरली इन द पुअरर रीजन, ये हमारा हो गया। एंश्योर दैट कॉफ़ी इज हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड विदाउट चाइल्ड, अब आगे लिखा है लेबर, तो यहाँ से ये लिंक हो गया कि क्यू के बाद आर आएगा, चाइल्ड लेबर एंड डेंजरस हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंड ग्रोवर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब हमें यहाँ देखना है कि और हमारे पास क्या हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि क्यू हो गया, आर हो गया, ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्यू आर कहाँ पर है एक साथ, यहाँ पर क्यू आर एक साथ नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन ये हमारा पहले ही कैंसिल हो गया है, ठीक है, मतलब हो सकता है अभी कैंसिल कहाँ हुआ है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ देखते हैं कि क्यू आर दोनों साथ में है और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो मतलब दो ऑप्शन बच रहे हैं, इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। अब देख लेते हैं आगे और कोई लिंक मिलता है क्या। यहाँ पर नेक्स्ट हमें जो बोला हुआ है, लार्जर फेयर ट्रेड मूवमेंट अरोज टू, देखो टू के बाद जनरली हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म, जो इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम ये देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ हो रही है यहाँ पर हो रही है एंश्योर, टू एंश्योर। तो अब मुझे एक पता चल गया कि क्यू से पहले क्या आ रहा होगा, सॉरी क्यू आ रहा है, क्यू से पहले क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। तो एस क्यू आर का सीक्वेंस देख लेते हैं हमें कहाँ पर मिल रहा है। एस क्यू आर वैसे तो यहाँ पर भी मिल रहा है और एस क्यू आर यहाँ पर भी मिल रहा है। अभी भी ये पकड़ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मतलब वर्ड तो हमारे आ गए हैं, अभी भी एक ऑप्शन की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब चेक कर लेते हैं कि पी ज़्यादा सूटेबल रहेगा या फिर एस ज़्यादा सूटेबल रहेगा स्टार्टिंग में हमारे। तो देखते हैं एक बार दोनों से स्टार्ट करके। फेयर ट्रेड कॉफ़ी पार्ट ऑफ द, एस से स्टार्ट करते हैं, लार्जर फेयर ट्रेड मूवमेंट, ठीक है। तो ये मतलब कि फेयर ट्रेड कॉफ़ी जो है पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ द लार्जर फेयर, तो ये किसका पार्ट है, लार्जर फेयर का। तो पी के बाद जो आ जाएगा हमारा मतलब एस आएगा। तो शुरू में मान लो हमारा, ओ सॉरी मैं पी के बाद एस बोल रहा हूँ, जो हमारा ये हुआ मतलब कि ये पी नहीं है, ये स्टार्टिंग का है हमारा पार्ट, इस स्टार्टिंग का मतलब इसके बाद ये आएगा, तो हमारा एस से स्टार्ट होने वाला है। तो एस क्यू आर और बाद में मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो जो बचा हुआ है वो पी हो जाएगा। तो ऑप्शन यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसमें भी हमें अरेंज करना है। तो हमारे पास क्या क्या वर्ड्स दिए हैं, हमें दिया है एंड ग्रेट, मतलब एंड से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो पी तो हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं पहले, एंड ग्रेट ब्रिटेन हैव हेल्ड स्वे नोटेबली इन ताइवान, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस एंड इंडिया, ये होने को एक दूसरे के बाद हो सकते हैं, अभी चेक करेंगे। फ्लोरिस्ट वट एवर वेयर एवर द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोरिस्ट वर्ड है और यहाँ पर हमें दिख रहा है हैज़, तो हैज़ के बाद हम जो यूज़ करेंगे वो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो हैज़ फ्लोरिस्ट। तो हमें क्या आएगा यहाँ पर, मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि एस के बाद जो आएगा आर आएगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं एस आर किस किस में आ रहा है, तो इसमें तो नहीं आ रहा है सर, ये भी खत्म हो गया। तो दो ऑप्शन बचते हैं ये एस आर के, इसका मतलब दोनों में एस है, तो इसका मतलब ये होगा कि एस से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो एस से स्टार्ट होना और इसके बाद आना आर। तो फिर अब इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं, अ लोकल कॉमिक इंडस्ट्री इन द नेटिव लैंग्वेज हैज़ फ्लोरिस्ड वेयर एवर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन हैव हेल्ड स्वे नोटेबली इन, इन्होंने कहाँ कहाँ पर
ताइवान, साउथ कोरिया। तो देखो इसके बाद ये हमें लग भी रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के बाद हो सकते हैं, तो पहले क्यू आएगा फिर क्या आएगा, और क्यू आएगा फिर उसके बाद पी आएगा, नहीं पहले जो होगा, हाँ नहीं पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहले पी हो जाएगा फिर क्यू हो जाएगा, पी क्यू। तो ये जो हमारा हो जाएगा एस आर पी क्यू, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इसका सेम वर्ड पूछा है, बल्कि। बल्कि होता है बहुत ज़्यादा भारी भरकम, है ना, हैवी के लिए यूज़ होता है। तो सूद इसका नहीं होगा, टेंडर कोमल होता है, सूद शांत के लिए होता है। इनॉर्मस होगा, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, सिंप्लीफाई किसी चीज़ को सरल करना होता है। तो ऑप्शन हो गया हमारा 3, ठीक है, बल्कि का ऑप्शन ही हो गया। अब यहाँ पर है इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट मीनिंग किसका बताना है, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है कि अपनी चीज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला, बिना कहीं रुके। तो इसमें हम देख सकते हैं लोकेशियस, लोकेशियस भी बोलने वाला होता है। ये आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट, बढ़िया, साफ बोलने वाला, आर्टिकुलेट ओरेटर बोलते हैं, जैसे बहुत अच्छा प्रवक्ता होता है, ठीक है। तो फोटोजेनिक, जो फोटो खिंचवाने का ज़्यादा शौकीन होता है। हॉल्टिंग मतलब रुकना, आर्टिकुलेट है मतलब फ्लोलेस कह सकते हो आप, और हॉल्ट हो गया रुकना। तो अपोजिट वर्ड पूछा है तो हॉल्टिंग हो जाएगा। वॉल्यूएबल देख लेते हैं, इसका मतलब भी होता है लोकेशियस, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है एक्चुअली। तो स्ट्रेट की स्पेलिंग पूछी है। स्ट्रेट की क्या होती है, STRIGHT, ये स्ट्रेट की स्पेलिंग होती है। तो ये ऑप्शन ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। यहाँ पर बोला है कि इन द गिवन सेंटेंस 4 वर्ड आर गिवन, 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, उसमें करेक्टली बताना है, इनकरेक्टली। हिंज ये सही होता है, जोड़ के लिए होता है। ब्रुसेल्स कैपिटल है। बेल्जियम की ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है पानी निकासी वगैरह के पानी के लिए। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन की जो स्पेलिंग होती है, जैसे हम करते हैं ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, HE आता है, जबकि यहाँ पर HA बोला हुआ है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन की सही स्पेलिंग है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा ईडियम है। क्या है, ईडियम। ईडियम एंड फ्रेज को एक्सप्लेन करना है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मान लो दूध है, अब वो गिर चुका है, अब उसके ऊपर तुम्हें रोने से क्या फ़ायदा होगा। मतलब जो कहानी हो गई, होना था वो हो गया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज इट। तो इसका यही सेंस होता है, मतलब टू लेमेंट ओवर दैट ओवर व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड, उस चीज़ के ऊपर रोते रहना या चिल्लाते रहना, अफसोस करना जिसका अब कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है, ठीक है। एक और ईडियम पूछा है, इसमें भी ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है ये भी। अ बुल इन अ चाइना शॉप, एक अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है, मतलब अ रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी प्लेस पर जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है वो ना होना। मतलब कि मान लो अगर कोई चाइना शॉप है, वहाँ पे बुल को डाल दिया जाए तो शॉप के अंदर बुल तो अजीब गरीब लगेगा, मतलब अजीब सही लगेगा। तो इसलिए इससे आप देख सकते हो कि मतलब जो जिसको जहाँ नहीं होना चाहिए वो वहाँ है। अ रफ एंड क्लमसी पर्सन वेयर केयर एंड स्किल आर नीडेड, मतलब इसका ऑप्शन ये दिया है, क्लमसी पर्सन है, रफ है मतलब बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर हमें स्किल्ड की ज़रूरत थी वहाँ पर अनस्किल्ड क्लमसी पर्सन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यही, अ बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड है। तो हमें सब्सटीट्यूट वर्ड बताना है, क्या होगा। अ ग्रुप ऑफ अपलोडर्स दैट इज पेड टू क्लैप, मतलब कि आप कह सकते हो जो अपने प्रशंसक होते हैं उनको पे करके बुलाना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्लैक, जो वर्ड होता है हमारा क्लैक, ठीक है। ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो गया। अब हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मैंने मार्क किए हुए हैं क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। जो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, इसके क्या क्या हैं यहाँ पर जो मैंने मार्क किए हुए हैं। यहाँ पर बोला हुआ ये पूरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज है पूरी एक, जो हमें पढ़नी है इसमें, और फिर मैंने पढ़ के इसके मार्क कर दिए हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने या हाईलाइट किए हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी द सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। जब हम ये पैसेज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये बैटन डिसीज़ के बारे में है, और उसके कोर्सेज क्या होते हैं, मतलब उसके असर क्या होते हैं, क्या होता है उसमें, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द गिवन पैसेज एट विच एज बैटन डिसीज मैनिफेस्ट इन चिल्ड्रन, मतलब कि हमें क्वेश्चन बोला कि बच्चों में ये बीमारी कब से फैलती है। तो इसका हमें बोला हुआ था, जो मैंने मार्क किया हुआ है 2। यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं, बिटवीन द एज ऑफ 4 and 10 ईयर्स। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बिटवीन एजेस 4 and 10 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द सिम्टम ऑफ बेटन डिसीज, बेटन डिसीज का कौन सा सिम्टम नहीं है। तो देखो इसमें विजन इम्पेयरमेंट भी आता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी आती है, लॉस ऑफ वॉलेंट्री फंक्शंस भी आते हैं, ये सब मैंने मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, जो इस डिसीज़ में जो सिम्टम्स हैं, देखो क्या होता है, विजन इम्पेयरमेंट होता है इसमें, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी आती है। ठीक है, जो मोटर स्किल्स होती है, फाइन मोटर स्किल्स वगैरह होती है, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ऑर्डरली स्लीप इसमें नहीं है, मतलब कि ऑर्डरली स्लीपलेसनेस भी होती है इसमें। तो ये ऑप्शन जो है इसमें हमें पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये बताना, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे पूछा प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का जो क्या पूछा है हमसे, एंटोनिम, एंटोनिम पूछा है प्रोग्रेशन का, कि एंटोनिम क्या होगा प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन का सिंपल सा वर्ड है वो रिलैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। गिवन पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ये भी मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 डिफरेंट जीन्स की उसमें प्रॉब्लम होती है ये। ठीक है, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये रहा 5th वाला, अफेक्टेड इंडिविजुअल स्पेशली सर्वाइव, अच्छा ये नहीं है, 8 टाइप ऑफ, यहाँ से बोला हुआ था ना, द एज वंस एट 8 डिफरेंट जीन्स। ठीक है, तो 8 डिफरेंट जीन्स की बात होती है इसमें, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और कोई सा क्वेश्चन रह गया क्या हमारा, ठीक है, क्लासिफाइड इनटू 8 डिफरेंट जीन्स, ये इसका आंसर हो गया है। और कोई सा बचा है क्या, नहीं बचा है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है।